हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूकेपी। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और हम फ्रेंड आर इशू बाय द ड्यूक इफ़ यू डेयर का चैप्टर 2 का एक्सप्लेन करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फ्रेंड आप इसे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जैसा कि फ्रेंड हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो हमारी मेन लीड होती है वो जिससे भी शादी करती है उसके दो पिछले हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और आज सेकंड हस्बैंड की फ्यूनरल होती है। और उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें इस फ्यूनरल के ठीक बाद तुम्हें शादी करनी है दोबारा। लिली के डैड कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हारी भाई बहन की हालत भी तुम्हारे जैसी रहेगी, वो सड़क पे आ जाएंगे। और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ड्यूक के बारे में बताया गया था कि वो एम्प्रेस की नाजायज औलाद है जो वॉर ऑफ किंग है। और लिली की शादी ड्यूक से हो जाती है और ड्यूक अपने चेहरे पे मास्क लगा के आया होता है। लिली को पता नहीं होता है कि असल में उसका हस्बैंड कौन है, कैसा दिखता है। और वेडिंग सेरेमनी के बाद ड्यूक उसे अपने पैलेस ले जाता है। हम देखते हैं लिली कैरेज में बैठी होती है और वहाँ पे कुछ एक वुल्फ मॉन्स्टर अटैक कर देता है लिली पे। और उसे देखते ही इसकी मेड बेहोश हो जाती है और तभी वुल्फ के पार पर कोई स्टेप कर देता है अपनी शॉट को, और वह हमारा ड्यूक होता है। और लिली ड्यूक से पूछती है क्या शायद से तुम ड्यूक हो? अगर नहीं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। और लिली कहती है आप देखिए, मैंने अभी तक ड्यूक का चेहरा नहीं देखा है। और इसकी बात सुन के ड्यूक फ्लिंच हो जाता है। और लिली कहती है आखिर वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। लिली ड्यूक को देख के कहती है क्या वो अकेले ही राक्षस से लड़ सकता है? क्या वो फिर शायद से एक नाइट कमांडर हो सकता है जो इस जगह को प्रोटेक्शन कर रहा है। और तभी कोई चिल्ला के कहता है हम मुश्किल में है। और ड्यूक वो साइड घूम के देखता है और जो ड्यूक का गार्ड होता है भागते हुए आता है और ड्यूक से बताता है। और वो लोग चिल्ला के कहते हैं हमने यहाँ आसपास की जगह पे एक काफी बड़ा स्नेक देखा है। ड्यूक कहता है ठीक है, मैं एक साथ सबको करूंगा और उसे सुरक्षित ले जाऊंगा पैलेस में। और हमारा ड्यूक अंदर ही अंदर काफी ज्यादा इवल दिखता है। और लिली ड्यूक से कहती है हमें माफ कीजिएगा सर। लिली कहती है सर क्या आप उन मॉन्स्टर से अकेले लड़ोगे? ड्यूक उसकी बातें सुन के वहीं रुक जाता है, पीछे घूम के देखता है। और लिली कहती है मैं जानती हूँ कि इतने बड़े मॉन्स्टर को संभालने के लिए आपको ऑर्डर्स की जरूरत पड़ सकती है सर। सर आप प्लीज से जान लें कि आपको मेरे लिए ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लिली की मेड को जैसी होश आता है भागते हुए आती है माय लेडी माय लेडी। और मेड लिली के कानों के पास आके फुसफुसाते कहती है कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना, आपको एक भी खरोच नहीं आ सकती माय लेडी। वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पे ड्यूक का साथी टनल आ जाता है। और ड्यूक टनल के पास आके कहता है देखो मेरी वाइफ का ख्याल रखना और मैं पीछे रह के सभी का ध्यान रखूंगा। टनल कहता है हाँ मैं समझ गया। और हम पीछे की तरफ देखते हैं जो मेड लेडी को कहती है माई लिली को कि मैंने आपसे कहा था कि आप यहीं रहिए। और टनल कहता है माय लॉर्ड इस मेड के बारे में कुछ करें। और मेड लिली के कपड़े को ठीक करते हुए कहती है ओ माय लेडी आपको पता है कि इस ड्रेस की कीमत कितनी है? और लिली ड्यूक पे देखते हुए कहती हाँ बिल्कुल मुझे पता है। और ड्यूक घोड़े पे बैठ कर उसके साथी वहां से जाने लगते हैं। ड्यूक कहता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। फिर हमें ड्यूक का पैलेस दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा अमेजिंग और गॉर्जियस होता है। लिली की मेड उसे काफी अच्छी तरीके से रेडी कर देती है। और लिली अपनी मेड से कहती है क्या सचमुच में इस पट्टी को मुझे अपनी आंखों में बांध कर रखनी चाहिए? लिली की मेड कहती है माय लेडी ये ड्यूक का ऑर्डर है। और मेड वहां से जाते समय कहने लगती है जब तक ये सब खत्म ना हो जाए आपको उसका चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहिए। और मेड लिली को बाव करके वहां से चली आती है। और लिली कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी अच्छी से मुझे रिस्पेक्ट करेगी। लिली पीछे घूम के कहती है अरे नहीं, मुझे नहीं लगा था कि मेरे को इस तरह मुझे अपने चैम्बर में इंतजार करना पड़ेगा। और लिली कहती है अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा, उसका फेस देखूं। और मिया अपने चैम्बर में चल रही थी और वहाँ काफी ज्यादा साइलेंट होता है। और लिली के चैम्बर में किसी के आने की कदमों की आहट सुनाई देती है। और लिली कहती क्या कोई है वहाँ पे, वहाँ कौन है? ड्यूक अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहता है लगता है कि मेरी वाइफ काफी ज्यादा चिंता करने वाली और फिक्र करने वाली है। लिली ड्यूक की आवाज सुन के फ्लिंच हो जाती है।
और लिली कहती है योर ग्रेस, मतलब आपकी ही कृपा है। और लिली जैसे ही पीछे हटती है उसका पैर डगमगा जाता है और हमारी लिली जैसी गिरने वाली होती है तभी हमारा ड्यूक आके हमारी लिली को बचा लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। और लिली फंबली होते हुए कहती कौन कौन है। और ड्यूक उसे देखते हुए कहता है क्या तुम मेरा वेट कर रही थी लिली। और ड्यूक उसे अपनी बाहों में उठा के ले आके बेड पे ले जाता है और उसे लेटा के उसके दोनों हाथों को पकड़ के ग्रैब कर लेता है। और लिली कहती है प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ो और मेरी पट्टी को खोल दो। ड्यूक कहता है मुझे इसका डर है, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं देता हूँ। और ड्यूक लिली के पैर को ग्रैब कर लेता है। लिली कहती है लेकिन मैं तो इस पूरी टाइम आपका ही इंतजार कर रही थी, प्लीज क्या आप बस। और लिली इतना ही बोल के रुक जाती है और ड्यूक लिली के हाथों को छोड़ देता है। ड्यूक लिली का हाथ पकड़ के अपने फेस की तरफ रफ करता है, कहता है कि लिली क्या तुम सचमुच मेरा इंतजार कर रही थी। लिली कहती हाँ बिल्कुल, आखिरकार मैंने आपका चेहरा अभी तक नहीं देखा है। और ड्यूक लिली के हाथों को अपने फेस पे रफ करने लगता है और उसे महसूस करते हुए कहता है इसकी त्वचा काफी ज्यादा सॉफ्ट है। ड्यूक कहता है किसी ऐसे शख्स के लिए जो बैटलफील्ड में काफी ज्यादा फेमिलियर है। और लिली इसके फेस को टच करते हुए कहती वो तो काफी ज्यादा हैंडसम लगता है, तो फिर वो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है। ड्यूक लिली का हाथ पकड़ के कहता है कि अगर तुम मुझे एक्साइटेड करने की कोशिश कर रही हो तो आपको कम से कम तो आपको रिवॉर्ड पाने के लिए तो फिर आपके अपने एफर्ट लगाने होंगे लिली। ड्यूक की बातें सुन के लिली को काफी ज्यादा डिजी लगने लगता है और लिली कहती है क्या रिवॉर्ड। और ड्यूक अपने हाथों को बढ़ा के इसको फेस को पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ टर्न कर देता है लिन को। और लिली रिजेक्ट करते हुए पीछे हटते हुए कहती इसकी कोई जरूरत नहीं। और ड्यूक कहता है लेकिन बट आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। और ड्यूक अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए और लिली के पैर को ग्रैब कर लेता है। ड्यूक कहता है मुझे यकीन है कि तुम भी इस चीज का इंतजार कर रही थी। फिर डायरेक्ट हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ सुबह हो गई होती है और वही वार्म फायर चल रही होती है और लिली अपने चैम्बर में काफी आराम से सो रही होती है अपने बेड पे। और लिली सोते टाइम ही एक ही बार झटके से उठ जाती है और कल रात के बारे में सोचने लग जाती है। और लिली रात की बातें सोचते हुए कहती है एक ऐसा समय भी आया कि मैं भूल गई कि मेरी आंखें ढकी हुई है और ये बिना जाने कि मैं उससे कितनी करीब हो गई हूँ। ड्यूक और लिली नाइट में किस कर रहे होते हैं। लिली कहती है कि ये फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी मैन के साथ सोई थी और मुझे यहाँ तक कि ना उससे डर लगा और ना ही बोरिंग मैंने फील किया। और लिली अपने बेड पे उठ के बैठ जाती है, ब्लश करने लगती है और कहती है कि ये यकीन नहीं होता कि ये फीलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी थी। और लिली शाय फील करते हुए कहती ओ उसने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं डालूं। और लिली अपने पिछले हस्बैंड की मेमोरीज याद करती है जो लोग काफ़ी ज़्यादा बेकार होते हैं। और लिली काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए कहती है लेकिन माय न्यू हस्बैंड। और लिली को किसी की आवाज़ आती है और वो लड़की कहती है नहीं नहीं, किसी लेडी को ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। और लिली चौंकते हुए अपने बेडरूम में देखती क्या वो यहाँ पे नहीं है। लिली अपने बेड पे से उतरते हुए अपनी स्लीपर को पहनती है और कहती है लिली हमारे ड्यूक के बारे में बात करती है कि मैंने सुना है अफवाह ये है कि वो एक राक्षस की तरह दिखता है और लेकिन इसके उल्टा मेरे मन में बिल्कुल वो एक विपरीत है, मतलब काफी ज्यादा काइंड है। और लिली अपने चैम्बर से जाते हुए कहती चलो देखते हैं मेरी मेट कहाँ गई। और लिली अपने चैम्बर का डोर ऑन करते हुए कहती है मुझे लगता है कि क्या मुझे इसकी परमिशन भी है अपने चैम्बर से बाहर निकलने की। और वहीं चैम्बर के बाहर एक लेडी लिली को देख रही होती है और लिली उसे अचानक से देख के चौंक जाती है। और वहाँ एक सर्वेंट आके लिली के लिए ब्रेकफास्ट लाई होती है मॉर्निंग का और उसका पैर लड़खड़ाने की वजह से गिर जाती है। उसका पैर लिली देखती है तो वो लकड़ी का होता है। और वो मेड काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है मैं माफी चाहती हूँ माय लेडी, मुझे अफसोस है, मेरी वजह से लगभग आपको चोट लगने ही वाली थी। और लिली उसे काफी ज्यादा हैरानी से देख रही होती है उस मेड को। और वो मेड काफी ज्यादा कांपते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो माय लेडी,
माय लेडी, इस समय ज़्यादातर मेड काफ़ी ज़्यादा दूर है और मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद के लिए आ जाऊं, लेकिन ऐसा लगता है कि लिली पूछती है, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मेड कहती है, आई एम सॉरी। और लिली आगे बढ़कर उस मेड के पैर को चेक करने लगती है। कहती है, लिली मुस्कुराते हुए उस मेड से कहती है, मुझे लगता है कि टूटा हुआ टुकड़ा कहीं आपके पैरों पे खरोच ना ले आए। मेड भी कहती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। लिली हंसते हुए कहती, हो, ये बिल्कुल मेरे भाई बहन की तरह है। वो जब भी गलती करते हैं तो वो इसी तरह घबरा जाते हैं। और लिली खड़ी हो जाती है और कहती है मेड से, तुम्हें इस बेकार सी बातों के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। लिली कहती है, और इसके अलावा मैंने ही तुमको काफी ज्यादा डरा दिया। लिली की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और लिली तो उसको एक एंजल की तरह दिखती है। और मेड कहती, क्या वो एक एंजल है? फिर सीन चेंज होता है और हम ग्रीन हाउस देते जहाँ काफी सारे सुंदर सुंदर पेड़ लगे होते हैं। लिली उन पौधों को देखते हुए कहती है, जिस दिन मैंने अपने सेकंड हस्बैंड से मैरिड की थी, मैं सारा दिन बिस्तर से बाहर ही नहीं आ सकी। लिली उस मेड को अपनी बातें बताती है। कहती, तुम देखो, किसी ने भी मेरे लिए मेरे कपड़े नहीं लेके आए और आखिर मैंने अपने बेड पे बिना कपड़े के सारा दिन गुजारा अकेली उस रातों में। और हाँ, बिल्कुल भी कोई भी सिंगल पर्सन मेरे लिए कोई भी अपनी दयाता नहीं दिखाता और वो लोग मुझे चुपके से देखते, लेकिन मेरा साथी बनना नहीं चाहते और ना ही वो मेरी मदद करते। और मियो प्रेजेंट में उस मेड से कहती, ओ, तुमने क्यों अपना नाम नहीं बताया? लिली कहती है, बटर कप, क्या यही था? और वो सर हिलाते हुए हाँ कहती है मेड। और लिली उस ग्रीन हाउस में घूमते हुए कहती, ओ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ बटरकप, और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए बटरकप। ओ, तुमने मुझे कितनी वंडरफुल प्लेस दिखाया है। लिली मुस्कुराते हुए पीछे घूम के बटरकप से कहती, ओ, तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो। आज तुमने मेरी देखभाल की और मेरी मदद करी। आज मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और बटरकप लिली की इतनी प्यारी बातें सुनते हुए कहती, ओ, ड्यूक ने जरूर एक इंसान से नहीं, एक एंजल से मैरिज की होगी। और सचमुच में हम ड्यूक के बारे में बात करते हैं तो ये सचमुच सच हो सकता है। और लिली काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। लिली सीढ़ियों पे चढ़ते हुए कहती, ओ बटरकप, बटरकप, ये ड्यूक के बारे में, आखिर वो किस तरह के इंसान है? माय लेडी, ड्यूक तो एक वंडरफुल पर्सन है माय लेडी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे जैसे लोग भी जीने के लिए भाग्यशाली हैं। हमारे लिए शादी करना या नौकरी करना लगभग नामुमकिन है। बटरकप खुश होते हुए कहती, लेकिन हमारे दयालु ड्यूक, वो सभी तरह के लोगों को काम करने की अनुमति देते हैं, हमारे प्यारे ड्यूक, और वो हमें अच्छे पैसे भी देते हैं। और बटरकप लिली को हिचकिचाते हुए कहती, लेकिन हमारे ड्यूक कभी कभी थोड़े सख्त हो जाते हैं। बटरकप कहती, जैसे माय लेडी, ड्यूक कहेंगे, अगर कोई भी मेरी वाइफ को परेशान करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। लिली कहती, ओह अच्छा, मैं समझ गई, लेकिन सचमुच हमारे ड्यूक काफी ज्यादा काइंड है। और बटरकप कहती है, आप जानती है माय लेडी, और ड्यूक ने आपको जानबूझकर आपके चेम्बर में अकेले नहीं छोड़ा। वो एक प्रीस्ट को बुलाने गए थे क्योंकि आपको बुखार था। लिली चौंकते हुए कहती है, क्या मुझे फीवर था? और वहाँ काफी तेजी से कोई दौड़ते हुए आता है और बटरकप तो चौंक जाती है और वहाँ पे कहता है एक बंदा आते हुए, माय लेडी। तो फ्रेंड, ये बंदा आखिर कौन है इसका पता नहीं। क्या ये प्रिंस है जिसे ड्यूक ने बुलाया था? और फ्रेंड, इस वीडियो को भी आप लोग ऐसे ही सपोर्टिंग किए। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग मी। बाय बाय।